अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट, एडमिशन और डेथ ऑफ पार्टनरशिप का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ थ्योरी का कुछ प्रैक्टिकल का। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैं एनपीओ का थ्योरी और प्रैक्टिकल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे चुकी हूँ। तो आई होप आपने उसे अच्छे से पढ़ लिया होगा और प्रिपेयर जो हो गए होंगे। तो अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। पहले हम लोग थ्योरी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ थ्योरी क्वेश्चन बताऊंगी, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे। बस आपको उतना ही करना है, उसके बाद आपको टेंशन फ्री होकर आपको बोलना है कि हाँ मेरा पार्टनरशिप जो है वो कंप्लीट हो गया, एनपीओ वैसे भी कंप्लीट है, पार्टनरशिप कंप्लीट। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंपनी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। तो चलिए पहले हम लोग पार्टनरशिप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप का इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक साल में अल्टरनेट करके पूछता है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप एंड इसेंशियल फीचर्स, एलिमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मान लीजिए कुछ इसेंशियल फीचर दे दिए एग्जाम में, या फिर फीचर्स के जगह एलिमेंट्स लिख दे, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दे। तो ये तीनों का मतलब जो है वो एक ही है। तो आप बहुत से बच्चे लोग मान लीजिए फीचर्स पढ़ के क्वेश्चन में दे देता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा हम तो पढ़े ही नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो क्वेश्चन जो है वो छोड़ के आ जाते हैं। तो आपको इतना बड़ा मिस्टेक जो है वो नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ पे स्लैश दे के तीनों का मीनिंग मतलब जो है वो एक ही होता है, समझे। तो आप क्वेश्चन में दिया रहे व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, एसेंशियल एलिमेंट, फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप जो आंसर याद किए बस वही को लिख के आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर। पार्टनर का राइट और ड्यूटी क्या है, आपको वो पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड एंड एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट क्या होता है, आपको वो पढ़ना है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको ये जो फॉर्मेट है वो पढ़ के जाना है। फॉर्मेट वो बहुत बार क्वेश्चन में फॉर्मेट सिर्फ पूछ देता है, आपको फॉर्मेट बनाने दे देगा। वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है फॉर्मेट बनाना, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। फिर एक्सप्लेन द रूल एप्लीकेशन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं रहा तो यहाँ पे कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है वो आपको पढ़ के जाना है। ये सारा चीज़ जो है वो आपके अकाउंट्स के बुक में गिवन है। आप चैप्टर को ओपन करिएगा तो शुरू में जो थ्योरी रहता है वहीं पे रहता है, मगर मैं आपको बतला रहा है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। पार्टनरशिप एक वाइड चैप्टर है जो कि बड़ा चैप्टर है। उसमें पार्टनरशिप में एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप है। तो आपको हर मतलब एक मान लीजिए रिटायरमेंट से कुछ क्वेश्चन, डेथ से कुछ क्वेश्चन, सबसे पढ़ के जाना पड़ता है। इसलिए इसमें थोड़ा जो एनपीओ के कंपेयर में से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है, मगर आपको पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे बहुत ही छाट के क्वेश्चन बनाई हूँ, बहुत ही कम है क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ये जो है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कितना, 2 लाइन का डेफिनेशन या 3 लाइन का डेफिनेशन को याद करना। आपको उससे भी ऑब्वियसली याद होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख देना है एंड गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड सुपर प्रॉफिट। ये भी 2-3 ही मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज गुडविल, ये भी आपको पता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और कितने तरीके का गुडविल होता है वो। व्हाट इज मीन बाय रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, एक्सप्लेन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड द रीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ गुडविल। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गया। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको चलिए डिस्कस करते हैं। एनी रीजन फॉर द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट होने के लिए पार्टनर का क्या मेन रीज़न होता है वो मेंशन करना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन अकाउंटिंग ऑफ डिक्लेयर पार्टनर एंड रिटायरमेंट पार्टनर। डिक्लेयर पार्टनर और रिटायरमेंट पार्टनर में क्या डिफरेंस है वो लिखना है। अंडर व्हाट डोनेशन कैन अ पार्टनर रिटायर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म। कौन सा डोनेशन से पार्टनर जो है वो रिटायर हो सकता है पार्टनरशिप फर्म में। आपको बस ये 3 क्वेश्चन पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे कितना क्वेश्चन हुआ, 6, 5,
11, 12, 13, 14, बस 14 ही क्वेश्चन है थ्योरी का जो कि आपको पार्टनरशिप में पढ़ना है। इसमें से आपको जो 5-6 क्वेश्चन जैसे गेनिंग रेशियो हो गया, एवरेज प्रॉफिट हो गया, फिक्स्ड कैपिटल हो गया, ये सब तो आपको ऐसे ही मुजरबानी याद ही होगा। व्हाट इज़ गुडविल हो गया। तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्या बचा, 2-3 ही क्वेश्चन बचा। पार्टनरशिप का जो है थ्योरी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। आप अपनी कॉपी में जो है काइंडली इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और मैं आंसर भी बताई हूँ वो आंसर को नीचे में लिख लीजिए। ऐसे आपका इजी हो जाएगा याद करना और आपको पता चलेगा अच्छा ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस कोई भी क्वेश्चन में और उसका आंसर नहीं मिले तो आप क्वेश्चन जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मैं आंसर जो है उसका आंसर जो है अपलोड कर दूंगी PDF बना के या फिर वीडियो बना के। अगर आपको इसमें से कोई आंसर नहीं आ रहा होगा तब मुझे आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं पार्टनरशिप फर्म का है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोग को कुछ क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हम लोग बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेन रेशियो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग और सैक्रिफाइस दोनों का मतलब एक ही होता है और गेन। तो आपको इसमें से क्वेश्चन नंबर 9 बना लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता ही है। मान लीजिए 2 मार्क्स या 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 बना लीजिएगा। तो आपका ये जो चारों क्वेश्चन है वो आप बोलिएगा अच्छा ये कंप्लीट हो गया मेरा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 12 का A बना लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अकाउंटिंग ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसमें से क्वेश्चन नंबर 14 बना लीजिए आप। आपको इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन बनाइए, आप बिना सॉल्यूशन देखे आप क्वेश्चन को पहले क्लियरली पढ़िए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन बनाइए। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलिए कैश एंड एसेट्स ब्राउट फॉर गुडविल। आप क्वेश्चन नंबर 21 बना लीजिए। फिर व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक, तो आप क्वेश्चन नंबर 23 बना लीजिए। जब गुडविल ऑलरेडी अपेयर आएगा बुक में तो आप क्या करिएगा, मैं सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना के वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ पहले वाले वीडियो में। तो आप और आराम से आपको आई होप आप लोग अभी तक आप आराम से पार्टनरशिप जितना भी सारा चैप्टर है वो समझ चुके हैं और अच्छे से क्लियरली बना लिए हैं। तो आप बस 1-2 ही क्वेश्चन बनाइए, आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप बस ये जो ट्रिक है इस पे आप चलिए, आप इजीली कंप्लीट कर लीजिएगा। तो हम लोग ये टॉपिक से सिर्फ एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में गुडविल नॉट ब्राउट इन कैश। जब गुडविल जो है वो कैश में नहीं आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चन में 25 बना लीजिए आप। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे गुडविल पार्टली ब्राउट इन कैश। और आप बता लीजिएगा कि कैश में आएगा तो आप ये क्वेश्चन भी आराम से बना सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन बनाने को इतना ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। फिर हम लोग हिडन गुडविल में ट्राई करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं बना पाई हो तो आप एक क्वेश्चन नंबर 26 भी जो है वो बना लीजिएगा। फिर हिडन गुडविल में आप क्वेश्चन नंबर 27 बना लीजिए। फिर हम लोग यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होगा जो कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि 6, 8 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो इसमें से हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे। मेरे ख्याल से तो ये क्वेश्चन नहीं बनाना क्योंकि अकाउंटिंग गुडविल का हम लोग ऊपर कर ही चुके हैं। मगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा। फिर हम लोग यहाँ पे रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लिएबिलिटी एंड जनरल एंट्री, इसमें से आपको बनाने का जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम लोग का रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लिएबिलिटीज एंड रिवॉल्यूशन अकाउंट, आप इसमें ये क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो बना लीजिए, एक 30A। फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट, ये भी आपको पता है, इसमें बनाने का जरूरत नहीं है क्वेश्चन। आप हिडन गुडविल का एक क्वेश्चन बना लीजिए, इससे पहले भी हम बनाएं क्योंकि हिडन गुडविल आता है क्वेश्चन एग्जाम में। एक ये बना लीजिएगा डिवीजन ऑफ JLP रिजर्व प्रॉफिट एंड गुडविल का, क्वेश्चन नंबर 33। फिर हम लोग यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है प्रिपरेशन ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट। इससे पहले हम लोग भी रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने वही के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनाने का ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलिए।
यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। हाँ, तो इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे वो सिर्फ रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना था, मगर इसमें हम लोग को कैपिटल अकाउंट भी साथ में बनाना। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 का ए बना लीजिए आप, बाकी क्वेश्चन बनाने का जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग को प्रिपरेशन ऑफ न्यू बैलेंस शीट बनाना है, तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर इसमें मत बनाइए, फिर नेक्स्ट टॉपिक में बनाइए रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। ये जो एक फुल प्रॉपर क्वेश्चन है, तो इसमें से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 बना लीजिए, जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड प्रोविडेंट फंड भी दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 जो है आप बना लीजिए। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 बनाइए, क्योंकि इसमें रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट ये होल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 41 बना लीजिए। फिर यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट है, इसमें से ज़रूरी नहीं आपको बनाना क्वेश्चन। उसके बाद 46 भी नहीं ज़रूरत है, 47 भी नहीं ज़रूरत। फिर आप क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो एक बना लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें देखिए प्रोविज़न है सब, मतलब हर एक छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आप ये क्वेश्चन को बना लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा हम सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नंबर 47 और एक क्वेश्चन नंबर 49 बना लीजिए बस। तो ये जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग कितना क्वेश्चन बनाए, 4 या 5 ही लॉन्ग क्वेश्चन बनाए, बाकी सारा जो है वो 1-1 मार्क्स या 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन बनाए, तो उसको गिनना नहीं जाता, वो नेग्लेजिबल हो गया। जब आप सेल्फ स्टडी करें तब आपको ये सारे क्वेश्चन को ट्राई करना है। और आपको जब मैं भी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कैसे स्टडी करना है वो मैं सारा डिटेल बता दूंगी, तो अब तब आपको मैं बताऊंगी अच्छा ये सब जो क्वेश्चन है वो कब पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर 5 में जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है उसमें एक आप क्वेश्चन बना लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। गेनिंग रेशियो में एक क्वेश्चन बना लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 9 बना लीजिए, जिसमें न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों निकालना बस। और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अभी तक सब खत्म हो गया। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है प्रिपरेशन ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट इससे पहले वाले चैप्टर में भी आप बनाए हैं, तो बनाने का ज़रूरत नहीं है आपको। फिर रिवॉल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप ये क्वेश्चन नंबर 18 है जो वो बना लीजिए। फिर यहाँ पे बोला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये भी उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको आप ये टॉपिक को छोड़ दीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे जिसमें रिवॉल्यूशन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। उसमें आप ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो बना लीजिए। फिर यहाँ पे हम लोग का न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है रिवॉल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन बनाने का ज़रूरत नहीं, इससे पहले वाले टॉपिक में भी हम लोग बनाए, तो ये टॉपिक को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है जनरल इंडियन बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, इसमें से हम एक क्वेश्चन बनाएंगे क्योंकि बैलेंस शीट स्टार्ट हो रहा है टॉपिक। इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो बना लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हम लोग का रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 बनाएंगे क्योंकि ये एक होल क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट टॉपिक बोल रहे हैं यहाँ पे व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक, इससे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोग बना चुके हैं, तो ये क्वेश्चन बनाना नहीं ज़रूरी है, मगर आपको लग रहा है तो आप ये बना सकते हैं। अगर आप पे टाइम बच रहा है तो आप ये क्वेश्चन नंबर जो है 30 बना लीजिएगा। फिर यहाँ पे है रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन इन इंस्टॉलमेंट, इसमें से एक क्वेश्चन बना लीजिए लोन का। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी लगता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, उसमें से एक क्वेश्चन बना लीजिए, क्वेश्चन नंबर 37। और फिर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, हिडन गुडविल एंड प्रिपरेशन ऑफ न्यू बैलेंस शीट। तो ये इसमें से एक क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो बना लीजिए। तो ये जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, दोनों का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाई। गिन के इतना 10 क्वेश्चन हुआ होगा, मान लीजिए 5-5 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है,
और बहुत ही ईजी है। रिवॉल्यूशन अकाउंट कितना ईजी है, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट और ईजी है, बैलेंस शीट तो बहुत ईजी है। तो आप आराम से गेनिंग रेशियो ये सब तो आप जानते ही हैं। बस 1 घंटा में बैठिए तो आपको आराम से 2 या 3 घंटा में आपको जो है पार्टनरशिप फर्म है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 10 20 30 क्वेश्चन मानिए तो 2 घंटा में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इजीली अच्छा से प्रॉपर पढ़ के बनाइए तो मतलब एक दिन में आपको एक चैप्टर जो है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं थ्योरी का एंड प्रैक्टिकल दोनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताई हूँ। तो बस आप यही क्वेश्चन को पढ़ के जाइए, आप आराम से 90 प्लस जो है वो हाईएस्ट स्कोर जो है वो अचीव कर लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में डेथ ऑफ पार्टनर और जो भी चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे खोजना पड़ता है, पहले मैं उसको पहले देखूंगी, एनालाइज करूंगी, उसके बाद मैं उसको फॉर्मेट में लाऊंगी, फिर आपको एक नोट्स बना के मैं अपलोड करूंगी। तो अभी तक के लिए मैं एनपीओ, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर 3 चैप्टर का दी हूँ। आप लोग तब तक करिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डेथ ऑफ पार्टनर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी, और फिर बीएसटी हो गया, ये सब सारा इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में जो है वो अपलोड कर दूंगी, या फिर पीडीएफ बना के ये अपलोड कर दूंगी। अगर आप लोग को इसमें भी कुछ कन्फ्यूज़न है कि मैम कौन से क्वेश्चन बनाए, नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कोई आंसर नहीं मिल रहा, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपका